मोहम्मद रफीक साहब, मिलकर आपके साथ सरकार बनाई थी, लेकिन फिर मन मिले नहीं, जुदा जुदा सब हो गए। अब जाहिर है कि अकेले ही लड़ेंगे आप, ये तो तय माना जा रहा है। लेकिन फिर मैं वापस उसी सवाल पर लौटती हूँ जो आपको खराब लगेगा। मैं ये कह रही हूं कि लोकल तौर पर आपकी पार्टी का जनाधार घटा है पिछले कुछ समय में, ये दिखा है। 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं सर, लोकसभा चुनावों में उसका इम्पैक्ट साफ नजर आया महबूबा मुफ्ती को लेकर। जाहिर है कि कुछ बदलावों की जरूरत तो आपकी पार्टी को भी होगी ना। देखिए, आपको मैं जरा याद दिलाऊं, 2014 के इलेक्शन में हमने घाटी की 3 सीटें ली थी और हमने 42 असेंबली सीट्स में लीड ली थी। उसके कुछ महीने बाद ही जब असेंबली का इलेक्शन हो गया तो हमने सिर्फ 25 सीटें ली, 42 हालांकि लीड थी। तो आप पार्लियामेंट के इलेक्शन को और असेंबली के इलेक्शन को, ये 2 डिफरेंट इलेक्शन है, इसको आप कंपेरिजन न करें। क्योंकि यहाँ पर जो लोकल इश्यूज होते हैं, हर जहाँ पर आप 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए एक कैंडिडेट, वहाँ 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हर पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट होंगे, तो ये बिल्कुल लोकल इश्यूज होते हैं, डिफरेंट इश्यूज होते हैं। नहीं, लेकिन आपका सबसे बड़ा हथियार तो नहीं है ना, आपके पास 370 तो हट गया है ना साहब। सबसे बड़ा हथियार तो वही था ना आपके लिए। 370 के नाम पर तो खूब मनमर्जी की है ना आपकी पार्टियों ने सर। नंबर 2, जो अभी 370 के बाद के हालात बता रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 370 के एब्रोगेशन के बाद यहाँ पर बहुत बड़ी तब्दीलियां हुई है। जो जिन तब्दीलियों का आप जिक्र कर रहे थे, जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत रियासत, ओल्डेस्ट रियासत, इसके 2 टुकड़े किए गए, इसको डिग्रेड किया गया यूनियन टेरिटरी में। यहाँ की जमीनें सेल पर, यहाँ के मिनरल सेल पर, और बात तो यह है कि वो कुछ दिन पहले ही एक कानून बना जहां पर SHO को भी ट्रांसफर करने के लिए LG साहब के पावर्स इस्तेमाल करेंगे, चीफ मिनिस्टर के पास ये पावर्स नहीं है। ये तो अभी भी कंटिन्यू रहेगा ना साहब, के बाद आई, ये और तो उसके अभी बाद ये तो अभी भी 370 के बाद LG साहब के पावर्स तो रहेंगी ना। हालांकि इलेक्शन के बाद देखिए वो एक अलग बात है, लेकिन LG साहब के पास तो पावर्स है ना। अभी मैंने खबर बताई थी सर, विस्थापितों का जो जमीन आवंटन है उसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया। आप सोचिए उन विस्थापितों को उनकी जमीन का अलॉटमेंट कितना जरूरी था। बीजेपी का एजेंडा ये था ना कि जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करना है। PDP का एजेंडा, डिसएम्पावर का सिलसिला PDP का एजेंडा बात सुनते नहीं है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ PDP का एजेंडा तो बताइए। PDP का एजेंडा तो बताइए। जिस तरह का मेरे पास एजेंडा है, जिस तरह से मैंने तो महबूबा मुफ्ती के सेंटिमेंट्स देखे हैं ना वहां पर, बहुत सारे लोगों के लिए उनकी सॉफ्टनेस देखी है ना मैंने, बहुत सारे लोगों के लिए। सबसे ज्यादा साहब, सबसे ज्यादा आतंकियों की मौजूदगी, पत्थरबाजी, ऐसी तमाम घटनाएं होती रही जहां पर लोग वहां के मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए। आप ये सोचिए कि उनको काट दिया गया इन सब चीजों की वजह से। फिर चाहे नहीं, ये मेरी सोच नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की हकीकत है साहब, और ये वो हकीकत है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश आपकी पार्टी हमेशा करती रही। एक उसको कवर देने की कोशिश करती रही कि किसी को कुछ ना दिखे। एक नैरेटिव को आपने सेट किया। जम्मू कश्मीर की हालत कैसी रही है, पत्थरबाजी की घटना से लेके आतंकवादी घटनाओं तक, वो किसी से छिपी नहीं है सर। आप उसको कवर करते रहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन आप जो कहेंगे उसको कोई मानेगा नहीं ना। लोगों से पूछिए, लोगों से ही पूछा है, लोगों से ही पूछा है। आपको लगता है कि जो मैं कह रही हूँ अपने मन की बात कह रही हूँ? आपको लगता है जो मैं कह रही हूँ अपने मन की बात कर रही हूँ मोहम्मद रफीक साहब? तो आप बहुत गलत है। आप ही के लोगों से पूछ कर आई हूँ, आप ही के लोगों से पूछ कर आई हूँ, क्योंकि सिर्फ स्टूडियो में बैठकर बात नहीं करती हूँ, ग्राउंड पर लोगों से जाकर बात कर पाई हूँ, और इसीलिए उनके मन की बात आपको बता रही हूँ। आपको लेकर, PDP को लेकर उनके मन में क्या है, महबूबा मुफ्ती को लेकर उनके मन में क्या है, उसका सीधे रिजल्ट लोकसभा चुनावों में दिखा है। नीलोफर जी बहुत जरूरी है अपनी सोच में, अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करने का। नीलोफर जी, जम्मू कश्मीर को लेकर और जम्मू कश्मीर में असली जमहूरियत को लेकर और जमहूरियत के जश्न को लेकर सबको साथ मिलकर चलना होगा। क्या आपको नहीं लगता कि वक्त है एक सेंस ऑफ अप्रोच में चेंज लाने का? सब आपका नाम नीलोफर जी नहीं है ना, तो नीलोफर जी को जवाब देने दीजिए ना, वो आपकी साथी पार्टी है, उनको जवाब देने दीजिए। नीलोफर जी, सेंस ऑफ अप्रोच की जरूरत नहीं है क्या? मैं बहुत पॉजिटिव नोट पर मैम बात कर रही हूं, मैं पन्ने नहीं पलटूंगी, मैं छोड़ देती हूँ। पूर्णिमा जी, आपने सही बात बोली कि सबका साथ सबका विकास, ये तो बीजेपी का एक स्लोगन ही रहा है, लेकिन बहुत अच्छा होता अगर वो अपने साथ सबको चलाते। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप खुद, आपकी एक टैग लाइन है कि 10 साल के बाद यहाँ पर फिर से पॉलिटिकल दंगल हो जाएगी। तो क्या वजह है कि यहाँ के लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, अब जाकर उन्होंने कोई वर्डिक्ट दे दिया और अब
लोगों के प्रेशर की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर की वजह से यहाँ पर अब इलेक्शंस हो रहे हैं। अभी यहाँ पर विजय जी बैठे हुए हैं, वो अभी रेलवे प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। इनसे पूछ लीजिए 1983 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ये रेलवे प्रोजेक्ट उन्होंने दे दिया। तो एक पुल बनाने से ये यहाँ के दिलों को जीत नहीं पाए, जो इन्होंने डिसएम्पावर यहाँ के लोगों को 5 अगस्त 2019 को किया। उसके बाद आप देख लीजिए कि अगर इन्होंने दिल जीते होते तो लोकसभा में ये जरूर, जम्मू कश्मीर में जो इन्होंने अपने पार्टनर्स उठाए थे, ABCD पार्टीज, खसूसन कश्मीर की मैं बात करूंगी, तो वो उनकी जमानतें जब्त नहीं हो जाती। तो इनसे पूछ लीजिए आप कि अगर इनके लोग खुश हैं इनके साथ, तो क्या वजह है इन्होंने फील्ड छोड़ दिया। मैं ये मानती हूँ। उमर अब्दुल्ला साहब का क्या हुआ जी, नीलोफर जी, उनकी सीट पर उनका हाल क्या हुआ? सुन लीजिए, मुझे बात कंप्लीट करने दे दीजिए, मुझे बात कंप्लीट करने दे दीजिए। उमर अब्दुल्ला साहब का क्या एक सेंटिमेंट जो है आप खुद जानती हैं, आप जानती हैं, और ग्राउंड लेवल पर आप खुद कहती हैं, बहुत अच्छे से जानती हूँ नाराजगी किस तरीके यहाँ का एक सेंटिमेंट, यहाँ का एक सेंटिमेंट जो है शायद वो एक्सप्लॉइट हो गया, ये कहकर कि उस शख्स को जेल से छोड़ दिया जाएगा, वो एक सेंटिमेंट था। उस सेंटिमेंट की हम भी कदर करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर एक फाइट एक डेटिन्यू को लेकर है, वो फाइट हम सब लड़े हर एक डेटिन्यू के लिए, हम उस चीज के लिए हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन साथ साथ आप देख लीजिए इन 10 सालों में बीजेपी जो सेंटर में रही है, जिन्होंने हुकूमत हम पर की है, कभी वो समर्थन में रहे, कोलिशन में रहे PDP के साथ, कभी अभी तो वो LG के थ्रू हम पर हुकूमत कर रहे हैं। इन 5 सालों में स्पेशली 2019, उसके बाद उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने हमें ऐसी गवर्नेंस दे दी जिसे हम ये कहेंगे अच्छी गवर्नेंस थी? क्या अकाउंटेबिलिटी थी उसमें? क्या हमारा जो रेशो था अनएम्प्लॉयमेंट का, क्या वो बड़ा कम हो गया? क्या यहाँ की इकोनॉमी जो थी, क्या वो बड़ी? हर जगह वो खुद से पूछिए कि जब आपकी गवर्नेंस थी तो आपने उसमें कैसी लेगेसी को छोड़ा? आप खुद से पूछिए, आप खुद से पूछिए कि जब आपकी गवर्नेंस थी तो आपने कैसी लेगेसी को छोड़ा है। मोहम्मद अमीन साहब 30 सेकंड आपको दे पाऊंगी, फिर उसके बाद JJP के प्रवक्ता के पास एक क्लोजिंग कमेंट ले, और मेरे पास समय क्योंकि खत्म है। और याद आता है मुझे जब आज चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जमहूरियत का जश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले एक बात बता दूं, ये 2 लोकल पार्टी के लोग वहाँ पर बैठे हुए पर जहाँ पर राज कर रहे थे, इन लोगों ने कभी भी वहाँ का उत्थान नहीं चाहा, जिसकी वजह से हमारे इलेक्शन कमीशन को भी कभी समय नहीं दिया कि वहाँ पर डिलिमिटेशन किया जाए, उससे बचते रहे लोग। इन्होंने कभी इलेक्शन कमीशन को इन्वाइट नहीं किया डिलिमिटेशन के लिए, मैं डिलिमिटेशन के लिए, जिससे कि वहाँ के लोगों को, गरीब लोगों को, SC और ST को प्रतिनिधित्व मिल सके। ठीक है। और जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन इतनी बहादुरी से इलेक्शन कराएगा कि आप देखिएगा कि हमारे ऑफिसर्स, हमारे सिक्योरिटी स्टाफ और वो इतना अच्छा इलेक्शन कराएंगे जिसको दुनिया देखेगी। बिल्कुल सही बात कहा है हमारे राजीव जी ने, जो कहा है बिल्कुल सही बात कहा है, और निष्पक्ष इलेक्शन होगा जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। जल्दी से विवेक जी साथ बरकरार है आपके साथ स्क्रीन पर पहली विंडो में जो नजर आ रहे हैं, ऑल इज वेल। विवेक जी म्यूट है साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। विवेक जी, मैं चुनाव लड़ने के लिए, और हम 90 की 90 सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और जो काम हमने करे हैं, चाहे वो 75% युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो पंचायती राज संस्थाओं में, चाहे वो महिलाओं को 33% आरक्षण राशन डिपो में देने की बात हो, चाहे किसान की खाते में डायरेक्ट पेमेंट पहुंचाने की बात हो 48 और 72 घंटे के अंदर। आपने तो चुनावी घोषणा पत्र ही जारी कर दिया साहब, ये भी सही नहीं, जो काम हमने किया हम वो बताने का काम कर रहे हैं पूर्णिमा जी। उसी तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे ना, बहुत अच्छी बात है साहब। ये तो अच्छा मौका था कि आपने आज तारीखों का ऐलान हुआ और बता दिया कि कहाँ किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। अजय जी जल्दी से 10 सेकंड में कुछ जोड़ना चाहेंगे प्लीज। देखिए, हरियाणा में तो ठीक आपने कहा कि ये जो सहयोगी हैं बीरू और जय की जोड़ी इनकी लगी हुई है, साथ ही रहेगी, ये लोग अलग नहीं होंगे।
ये सब दिखावे के लिए आए हैं। चुनाव के अंतिम वक्त में 1 साल जब था तो इनको अलग किया गया है, अलग है नहीं। लेकिन हरियाणा की जनता समझ रही है, भीषणतम बेरोजगारी है पूरे देश में, सबसे ज्यादा सर्वाधिक बेरोजगारी दर है वहां पे हरियाणा में। सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित है, एनसीबीआर का डाटा है। और जिस तरह से वहां पलायन हो रहा है अन्य प्रदेशों में, हरियाणा पहले अन्य प्रदेश से हरियाणा लोग जाते थे कमाने, अब हरियाणा से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर पर चर्चा करना ज्यादा जरूरी था। जी, बहरहाल एक अलग से चर्चा होनी चाहिए और आगे शायद 90 का खेल है और वो तो चुनावी तारीखों और 4 तारीख में जब नतीजे आएंगे उसके साथ साफ हो जाएगा कि कौन इस पे बाजी मारेगा।